पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल भावना नमोस्तु की कामना करते हुए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ में ही मैं पूज्य चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, भो स्वामी ऑनलाइन प्रश्न एवं मंचासीन साधु वृंदों के प्रश्नों से हम सबका समाधान हो, आपसे निवेदन करते हैं। मुनि त्रय के चरणों में कोटि कोटि नमन। पहला प्रश्न मीना चौधरी जी जोधपुर से कर रही है। महाराज जी, जिस तरह कड़वी गोली को चबाया नहीं जाता बल्कि गटक लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में अपमान, धोखा और असफलता जैसी कड़वी बातों को गटक जाएं, यदि चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वा ही बना रहेगा। तो महाराज श्री, हमें कड़वी यादों को भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव रखा है। कड़वी गोली की तरह कड़वी बातों को गटक जाएं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अंदर का। आपने पूछा है कड़वी यादों को भुलाने के लिए क्या करें। दो काम करो, एक क्षमा करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लो और दूसरा नज़रअंदाज करने की कला अपने भीतर प्रकट कर लो। यदि हमने क्षमा कर दिया तो जीवन में कितने भी किसी का भी कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों ना हो वो हमें बुरा नहीं लगेगा। और नज़रअंदाज करना हमने सीख लिया तो जीवन में चाहे जैसा दुप्रसंग हो वो हमें दुखी नहीं करेगा। हम नज़रअंदाज करने की कला अपने भीतर सीखें तो ये दोनों बातें यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो कड़वी बातें भी हमारे जीवन पर अपना कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। शिल्पा जी चिंचवड़ से प्रश्न कर रही हैं। महाराज जी, कुछ दिन पहले किए गए शंका समाधान में आपने वनीला के बारे में बताया था। वैसे महाराज जी, वनीला की खेती भी होती है, सो कृपया करके बताएं कि वनीला का उपयोग करना चाहिए या नहीं। देखिए, वनीला के संबंध में महाराज श्री ने एक जानकारी आप सबको दी थी, वो जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि वनीला एक फली होती और उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, बहुत सारी औषधीय गुण भी उसके अंदर है, जो मैंने बाद में जानकारी पाई। वो अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुराइयां जुड़ जाती हैं। जैसे काला नमक असली होता है, पर आजकल नकली काला नमक भी बाज़ार में आ गया। महाराज श्री ने जो आप सबसे कहा था वो ऐसे ही वनीला के नाम पर मार्केट में चल रहे नकली चीज़ों के संदर्भ में सावधान करने के लिए कहा। जो बीवर के साथ जुड़ी बात थी वो भी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो यूट्यूब के माध्यम से है, और FDA फेडरेशन ऑफ ड्रग एसोसिएशन अमेरिका के एक किसी नोटिफिकेशन में गजट में है जो कुछ भी है, तो वो उन्होंने वैसा दिया, तो ये जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सबको एक सुझाव दूंगा, वनीला का प्रयोग कीजिए, अच्छी चीज़ है, सेहतमंद है और जायकेदार भी है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वनीला के फॉर्म पर ध्यान दें। अगर फली के फॉर्म में हो, केमिकल कंपोज्ड मत लीजिए, नेचुरल ले लीजिए,
तो आप बचे रहेंगे। दोनों चीज़ें हैं जो जानकारियाँ आपको यूट्यूब पर और गूगल में उपलब्ध है, उनसे आप उसको सत्यापित कीजिए और जो उसके असली स्वरूप है उसका आप प्रयोग करें, नकली से बचे ताकि आपका धर्म भी बचे और सेहत भी सुरक्षित रहे। अंकित जी ललितपुर से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे उपकारी हैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनकी आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए, परंतु यदि कभी वो किसी धार्मिक कार्य के लिए रोकते हैं और फिर भी यदि वह कार्य हम करते हैं तो क्या उनकी अवमानना का, उनके हृदय को ठेस पहुंचाने का दोष हमें लगेगा क्या? देखिए, बात सही है कि उपकारी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उनके आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए। लेकिन आपने पूछा धार्मिक कार्य में या अच्छे कार्य में रोक लगे तो उसे न मानना या उसका उल्लंघन करके वो काम करना अवमानना है क्या? देखिए, पहले तो मैं मानता हूँ कि कोई कितना भी आज्ञाकारी और विनीत हो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम उनकी सामने वाले की बातों को टाल देते हैं, पूरी तरह से अपना नहीं पाते। तो ऐसे लोगों से मैं कहूँगा कि पहले तो आप ईमानदारी से अपना अंतरावलोकन कीजिए। क्या आप 100% सामने वाले की बात को पूरी तरह स्वीकार करते हो? जीवन में आज तक जिसको आप अपना उपकारी मानते हो उनकी कोई बात नहीं टाली? यदि नहीं टाली तो आपको फिर धर्म करने की ज़रूरत नहीं है, धर्म आपके भीतर आ गया। और टाली है तो उस जगह सवाल नहीं उठा रहे हो, मंदिर के नाम पर क्यों उठा रहे हो? इसलिए अपने विवेक से काम करो। और उसका एक तरीका है, हमारे संघ में एक आर्यिका है, आर्यिका अंतर्मति। उनका जब मोक्ष मार्ग में निकलने का मनोभाव जागा, वैराग उमड़ा, वो डबल एमए थी, पत्रकार थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। उनके परिवार के लोग बहुत प्रेशर दे रहे थे, दबाव दे रहे थे कि ये घर चले, आगे ना बढ़े। मैं उस समय गुरु चरणों में ही था, जबलपुर की बात है। उनके परिवार के लोग आग्रह कर रहे थे और उसने क्या किया, अपने बैग में जो एक हैंड बैग था उसमें एक चौक था, चौक लगा करके एक घेरा बना लिया और घेरा के भीतर बैठ गई और उन्होंने कहा कि आपने यदि किसी गलत कार्य में जाने से मुझे रोका होता तो आपका एक इशारा पर्याप्त था। मैं किसी गलत कार्य में जा रही होती और आपने रोका होता तो आपका एक इशारा पर्याप्त था, पर मैं जिस मार्ग में जा रही हूँ उस मार्ग में रोकने के लिए आप आंसुओं की नदी भी बहा देंगे तो मैं नहीं रुकने वाली। मैं आप सबसे कहता हूँ, क्या ये फार्मूला नहीं अपनाया जा सकता? अंततः परिवार के लोग सरेंडर हुए। आज हमारे संघ की एक वरिष्ठ आर्यिका है, आर्यिका आदर्शमती जी के संघस्थ आर्यिका के रूप में है और बड़ी प्रतिष्ठित आर्यिका, बड़ी प्रतिभा संपन्न विदुषी भी है। तो कहने का आशय मैं उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूँ, धार्मिक कार्य में रोक रहे, अब क्या करें, उनका दिल दुखता है, चलो इनकी बात मान लो, तुम खुद कच्चे हो। पक्के होते तो ये सवाल ही नहीं है। हाँ, पर मेरे उत्तर को सुनकर तुम ऐसा रुख मत अपना लेना, अब तो महाराज ने कह दी मुझे जो करना है करो, तुम चिल्लाने चिल्लाओ नहीं। अक्खड़पन नहीं, विनम्र और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। अक्खड़ता, उद्दंडता अच्छी बात नहीं। आगे के प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन विराजमान मुनि संघ के चरणों में। प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन करते हैं छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी से, अपने प्रश्न के द्वारा हम सबको बोधि की प्राप्ति करवाएं। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमारे सौभाग्य से आपके श्रीमुख से हम लोगों को सिद्धांत ग्रंथ की वाचन सुनने को मिल रहा है। उसमें आपने बताया कि मनुष्य क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग में है। उनका क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग में मतलब बहुत कम भाग है, और यदि प्रति व्यक्ति क्षेत्र देखा जाए तो उसका बहुत कम क्षेत्र आता है। तो उसमें उसकी कितनी भी संपत्ति, जमीन जायदाद मिला भी जाए तो भी लोक के यदि उसमें दर्शाते हैं तो एक बिंदु के बराबर भी अस्तित्व नहीं आता। तो बिंदु जैसा अस्तित्व ना रखने वाले मनुष्य दूसरों के सामने अपना सिंधु के समान अस्तित्व बताते हैं, तो व्यक्ति को अपना अस्तित्व कैसे सही सही भान होगा? कृपया समाधान कीजिए। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल किया है। बिंदु जैसा अस्तित्व रखने वाला मनुष्य
दूसरों के सामने अपने आप को सिंधु जैसा प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम कैसे समझाएं? बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोक की बात कर रहे हो, लोक तो हमारे यहाँ 343 घन राजू का है। अगर हम अभी ग्लोब को देख ले, केवल एक ग्लोब, इस पूरे ग्लोब में भारत कितना सा दिखता है? हाँ, एक पूंछ जैसा। और भारत में आप देख लो इस नक्शे में आप कहाँ हो, तो बिंदु ही आओगे। बिंदु में भी तुम्हारा गांव नगर आएगा, तुम्हारा घर, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे जायदाद का तो कोई ठिकाना ही नहीं बचेगा। अब सोचो मैं कहाँ हूं। इसलिए अपने अभिमान को मिटाना चाहते हो तो विराट को पहचानो। मतलब विराट को पहचानो। दुर्योधन का अभिमान तभी गला था जब श्री कृष्ण का विराट रूप उसने देखा था। जब हम विराट सत्ता की तरफ देखते हैं तो लगता है उसके आगे हम कहाँ हैं, हम तो इतने से हैं। जब केवल अपनी इयत्ता को देखते हैं तो अभिमान आता है। जब हम सर्व सत्ता पर ध्यान देखते हैं तो हमारा अभिमान गल जाता है। हम कहीं नहीं, हमारी औकात कितनी, हम तो इतने से हैं। बस ये सोच यदि हमारे अंदर विकसित हो जाए तो हमारे जीवन का काया पलट हो सकता है। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की बात शेष नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को थम कर विचार करना चाहिए। निवेदन करते हैं क्षुल्लक समादर सागर महाराज जी से अपने प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति करवाएं। 19 चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर दो बातें देखी जाती है, एक तो ओम है और एक स्वस्तिक है। ओम तो पांचों प्रविष्टि का प्रतीक है, लेकिन स्वस्तिक को ना तो ये कोई मंत्र है न यंत्र है, फिर भी हर मांगलिक कार्यक्रम में चाहे संस्कार के हो, गर्भ संस्कार हो, भूमि संस्कार हो, कहीं भी हो, इसको और इसके साथ में नंद्यावर्त स्वस्तिक और उल्टा स्वस्तिक ये मनाए जाते हैं। महाराज जी, इसका क्या महत्व है? नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले स्वस्तिक शब्द को देखिए। स्वस्तिक एक मांगलिक प्रतीक है जो कल्याण का द्योतक है, जो सबके कल्याण का कारण है। सु अस्ति स्वस्तिक, जो सबके लिए स्वस्ति कारक हो, कल्याण कारक हो, शुभ कारक हो, स्वस्तिक। स्वस्तिक को अंग्रेजी में पीस क्रॉस भी कहते हैं। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी स्वस्तिक है। भारत के विभिन्न धार्मिक परंपराओं में स्वस्तिक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैन परंपरा में स्वस्तिक के 4 भुजाएं, चतुर्गति की और उसके ऊपर अंकित चंद्रबिंदु, वह सिद्ध शिला का प्रतीक है। चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होकर सिद्धि के शिखर पर पहुंचने के प्रतीक स्वरूप हम लोग स्वस्तिक का अंकन करते हैं। स्वस्तिक के कई रूप हैं। मेरे पास एक पुस्तक आई थी जिसमें स्वस्तिक के 108 प्रकार थे। स्वस्तिक करके कहीं से प्रकाशित पुस्तक थी, शायद होगी भी, तो वो उसमें 108 प्रकार के स्वस्तिक थे। वर्तमान में नंद्यावर्त स्वस्तिक का और सामान्य स्वस्तिक का विशेष चलन है। कहते हैं कि इंद्र जब तीर्थंकरों का निर्वाण होता है, ये जो जहाँ सम्मेद शिखर जी है, यहाँ नंद्यावर्त स्वस्तिक होता है। शाश्वत स्थानों में नंद्यावर्त स्वस्तिक का उल्लेख मिलता है। बाकी किस जगह हम कौन से स्वस्तिक का प्रयोग करें ऐसा नहीं है। एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ हमारे अष्ट स्वस्तिक को एक मांगलिक प्रतीक तो कहा और विभिन्न स्थानों में स्वस्तिक के अंकन करने की भी बात कही, लेकिन अष्ट मंगल में स्वस्तिक का नाम नहीं। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालत ध्वजा तप निवारक भूषिताग्नि, इसमें स्वस्तिक नहीं है। इसका मतलब स्वस्तिक का इन मंगलों से एक अलग वैशिष्ट है, अलग स्थान है, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य मुनि श्री शीतल सागर महाराज जी के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आपके प्रश्न के द्वारा हम सबों को बोधि की प्राप्ति हो।
ओम नमः सिद्धि। ये एक बिटिया का प्रश्न है जिसका उत्तर मैं दे नहीं पाया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उसका कहना था कि उसे धर्म, धर्मात्मा, इनके प्रति अनायास ही कुछ गलत विचार आते हैं अपने आप ही। बहुत प्रयास करती है और रोकने का भी प्रयास करती है, फिर बाद में उसको आत्मग्लानि भी होती है, लेकिन फिर कभी उसको फिर वैसे विचार, गलत विचार आते हैं। तो उसका पूछना यह था कि इसमें दोष लगता है, उसका प्रायश्चित क्या है, कैसे करें और इन विचारों को आने से कैसे रोकें? देखिए, एक प्रकार का बायोपोरल डिसऑर्डर है। कई लोगों को ऐसा होता है, इन विचारों को जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतने हावी हो। हम कोई भी कार्य करें, बुद्धिपूर्वक करना और अबुद्धिपूर्वक करना, दोनों का परिणाम अलग अलग है। यदि हम बुद्धिपूर्वक कोई काम करते हैं तो उससे जुड़ा पुण्य पाप अपना अर्थ रखता है, और अबुद्धिपूर्वक काम करते हैं तो उसका उतना लाभ, कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अबुद्धिपूर्वक होने वाली क्रियाओं को लेकर के ज़्यादा चिंतित ना हो, इसे एक बीमारी माने और उसे नज़रअंदाज करें, उसको लेकर सोचना बंद करें, कुछ दिन भावना योग करें, धीरे धीरे दुर्बलता दूर हो जाएगी। एक बहन जी थी, वो भगवान के सामने जाती थी तो कहते थे मेरी गंदी गंदी गालियाँ देने के भाव, मंदिर जाऊं और भगवान के सामने, वो उसके कारण बहुत डिप्रेशन में कि ये इतना बड़ा पाप मुझसे हो रहा है। मैंने उनसे कहा, समझाया, और फिर मैंने उनसे भी भावना योग करने के लिए कहा। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, 3 महीने में वो उससे मुक्त हो गई, आज बिल्कुल ठीक है। तो जो भी है, हाँ, भावना योग में लगेगा मन, अभी नहीं लगता तो भी करो, धीरे 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 बार बार दोहराने से होगा। जब निश्चित उसका कुछ न कुछ असर है। जब प्रगाढ़ होता है तो भावना योग में मन नहीं लगता, धीरे धीरे ठीक होगा। और एकदम भी नहीं ले रहा है तो किसी मनोचिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए, या फिर नमो काल मंत्र लिखे। पूज्य मुनि विवेक सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी आपके प्रश्न के द्वारा हम सभी को बोधि की प्राप्ति हो। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए अभी शाम को जब हम आचार्य महाराज से वंदना करते हैं, सिद्ध और शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ने के बाद जो पंक्तियाँ पढ़ी जाती हैं उसमें एक पंक्ति आती है, जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करते सुर नर सेवा। मनुष्यों को तो हमने गुरु महाराज की सेवा करते हुए बहुत देखा है, लेकिन क्या सुर माने देवतागण भी गुरु जी की सेवा करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा प्रसंग देखा है? सो कृपया हम सबको बताकर उपकृत करेंगे। देखिए, ये तो त्रिलोक वंदनीय रूप है, और ऐसे महान आत्मा की सेवा करने के लिए सभी लालायित हैं। देवतागण गुरुदेव की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, और वो प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसा कभी आपने देखा या नहीं देखा? मैं कह सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा, पर मैं कहूँगा कि मैंने देखा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं कहूँगा कि मैंने देखा है। जिनके चरणों में आने वाले व्यक्ति के हृदय में दिव्य भाव प्रकट हो जाए तो समझ लेना सुर की प्रतिष्ठा हो गई, देवत्व की प्रतिष्ठा। एक घटना सुनाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव राम टेक में थे। सौभाग्य से उस वर्ष हमारा चातुर्मास वहीं था, 1993 की बात। एक हाई प्रोफाइल तांत्रिक आया। हाई प्रोफाइल मतलब जिसके इर्द गिर्द जितने लोग उसके साथ, करीब 5-6 लोग थे, सब अरबपतियों की श्रेणी के लोग होंगे। एकदम रेशमी कपड़े, रुद्राक्ष की माला, हाथ में चमेली का फूल, पूरे लक्षण दिख रहे थे। युवा था। गुरुदेव के चरणों में वो लोग 15 मिनट बैठ के आए।
अब हमारे गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, तुम कितनी देर बैठे रहो, वो नज़र ही नहीं उठाते जिससे बात। अब जब तक सामने वाला कुछ बोले नहीं तो बोलते नहीं। वो चले आए, बाजू में मेरा कक्ष था, वो मेरे पास आए और उन्होंने जो बात कही आपके सवाल के उत्तर में मैं कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा बाबा आपके बाबा तो बड़े ऊंचे हैं। मैंने पूछा क्या मामला? बोला हम लोग जिन शक्तियों के पीछे रात दिन पागल होते हैं, जिन शक्तियों को पाने के लिए हम लोग रात दिन पागल होते हैं, वे उनके चरणों में अपना सिर रगड़ती है, इर्द गिर्द बैठे रहती है। हम जिन शक्तियों को पाने के लिए रात दिन पागल होते हैं, वे उनके चरणों में अपना सिर रगड़ती है, लेकिन ये उनकी तरफ देखते तक नहीं। समझ गए? तो महान आत्माओं के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं करते सुर नर सेवा। आगे के सत्र को गति प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं ब्रह्मचारी संजय विजय भैया से। बंधुओं, विदित ही है आपको कि सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग अपनी सहभागिताएं दे रहे हैं और आपका सहयोग ही इसे बहुत जल्दी पूर्ण करके हम सबके बीच में एक ऐसा आयाम खड़ा करेगा बंधुओं, जो जैनत्व की गौरव गाथा गाएगा। पूज्य गुरुदेव की मनोभावना को, कल्पना को हम सब लोगों ने मिलकर के जो साकार किया है, वो प्रत्यक्ष देखने में बहुत थोड़े से ही दिन हैं। बंधुओं, आज निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्री रवि कुमार जी जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, अद्विकी जैन जयपुर से, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग करतर ध्वनि से उनका अभिनंदन जरूर करें बंधुओं। और साथ ही साथ आज नए व्यक्ति जो नए सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा में अपनी सहभागिता दी थी, श्रीमान दिनेश भाई जी, श्रीमती तारा देवी जी पंचोरी, श्री दीपक भाई जी, श्रीमती सोनल जी पंचोरी, हेमांश जी पंचोरी, कठलाल जी खेड़ा गुजरात से हमारे बीच में। मैं उनसे निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए, जोरदार करतर ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं और इनका गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार अभिनंदन करता है। मैं इनके अभिनंदन के लिए बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं हमारे गुणायतन के संरक्षक माननीय सौरभ जी सिंघई, श्रीमती आकांक्षा जी सिंघई, सौरभ जी घड़ी सागर से हमारे बीच आ रहे हैं और इनका अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः इनकी जोरदार पूरे परिवार का। मैं दिनेश भाई के बारे में बताना चाहूँगा। ये एकदम अलग प्रकार के श्रावक हैं। ये बहुत उदार भावों के साथ अपने द्रव्य का सद्व्यय करते रहते हैं, लेकिन कहीं अपना नाम नहीं चाहते। ये कह रहे मुझे जो करना था सो कर दिया और आगे भी जो करना होगा करता रहूँगा, पर मुझे आप ट्रस्टी आदि के रूप में न जोड़ें, मुझे तो आप अपने चरणों से जोड़े रहें, यही मैं चाहता हूँ। इनका बहुत बड़ा योगदान भिंडर के मुख्य मंदिर के जिनाले के निर्माण का पुण्यार्जन इनने किया है। 52 गजा में भी इनका बहुत योगदान रहा है। हमेशा यहाँ आते हैं और करते रहते हैं। इनकी भावों की वृद्धि हमेशा बनी रहे। आपके अंदर आप अपने आप को ट्रस्टी मानो न मानो, अपने ट्रस्ट को बना के रखो, यही आशीर्वाद है। चलो। और सौरभ जी से कई घड़ी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। पुनः जोरदार करतर ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और इसी के साथ मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में हमारे अग्रज, जो कि प्रतिष्ठा के क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक जिन्होंने प्रतिष्ठाएं कराई हैं, ऐसे माननीय गुलाब चंद जी पुष्प जी के सुपुत्र हमारे बीच में हमारे जय भैया जी निशान जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया आए और पूज्य श्री को सबसे पहले वो एक ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथ भेंट कर रहे हैं जो कि मूल हमारे जयसेन स्वामी के द्वारा विरचित है और जिसका हिंदी अनुवाद हमारे संघ में साधनारत पूज्य हमारे निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज कमल पवन भैया थे, उन्होंने किया है। यह प्रतिष्ठा ग्रंथ समर्पित कर रहे हैं पूज्य श्री को। और साथ ही साथ नवागढ़ का अभिलेख जो है पुरातत्व का, वह पूज्य गुरुदेव के समर्पित कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जय भैया जी करेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुभ्रा सिंघई जी जबलपुर से। मैं भैया से निवेदन करता हूं प्रथम प्रश्न के माध्यम से। ओम रत्नत्रय मुराद के चरणों में कुर्सा नमस्तु, संघ चरणों में क्षमी।
आज वर्तमान में गुणायतन शिवायतन शिखर जी का पर्याय बनता जा रहा है। लोग शिखर जी का नाम लेते हैं तो गुणायतन का नाम अपने आप आ जाता है। और ऐसी अनुपम कृति जब बनकर तैयार होगी तो निश्चित रूप से आधुनिक पीढ़ी के लिए जैन दर्शन के गुण रहस्यों को समझने का एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करेगी। और इसमें संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जो अपना सहयोग कर रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। महर्षि, प्रश्न मेरा यह है कि वर्तमान में आधुनिक संसाधनों के कारण जो हमारी नई पीढ़ी अंधानुकरण कर रही है उससे हमारे आहार की शुद्धि एवं शारीरिक शक्ति दोनों प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे जो वृत्ति श्रावक जो वृद्ध हैं, जब तक उनके हाथ पे चल रहे हैं तब तो काम कर रहे हैं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब हमारे हाथ पे नहीं चलेंगे और हमारे परिवारजन जो है हमारे पास नहीं है, बाहर नौकरी में हैं या आधुनिक संसाधनों के कारण से इन चीज़ों से स्खलित हो गए हैं, उनकी चर्या का निर्वाह कैसे होगा और कैसे अपना वह व्रत का पालन करेंगे। देखिए, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों को अपने माँ बाप के ही पास रहना चाहिए, चाहे जैसे हो उनका निर्वाह करना चाहिए, तो आप यही कहोगे महाराज ये प्रैक्टिकल कहाँ रहा, अब तो हमारी पढ़ाई लिखाई जैसी है, हम तो पूरी तैयारी अपने जॉब और पैकेज को ध्यान में रखकर करते आदि आदि बाहर जाते ही। लेकिन एक अच्छा सकारात्मक पहलू ये भी दिखा कि कई महानगरों में हमारे समाज के युवा पीढ़ी के लोग गए हैं, पर वहाँ समूह में रहते हुए ऐसा वातावरण बनाए जो उनके पैतृक निवास में रहा है। खासकर बेंगलोर है, पूना है, इनमें हैदराबाद है, इनमें एक ऐसा वातावरण। तो एक तो सुझाव मैं ये दूंगा कि बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ अपनी संस्कृति को जीवित बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि लोग समूह में रहें और इस तरह के अपार्टमेंट्स डेवलप किए जाए ताकि वहाँ रहने वाले लोग अपना, अपने बच्चों का और अपने माँ बाप के धर्म ध्यान की सुरक्षा कर सके। यदि ऐसा होता है तो अति उत्तम है। और बच्चों को चाहिए कि वे माँ बाप की चर्या में हर प्रकार से सहायक बने, अपनी ये उनका कर्तव्य है। पर ऐसा नहीं हो, और ऐसा जैसा कि ज़्यादातर हो रहा है, तो उनके लिए मैं बच्चों की जगह माँ बाप से कहना चाहूँगा, तुम बुजुर्ग हो उसके पहले संभल जाओ, अपना दायित्व पूर्ण करो और अपना ठिकाना निश्चित। दायित्व पूर्ण करते ही ठिकाना निश्चित कर लो, गुरुओं से जुड़ो, वानप्रस्थी बनो और तीर्थ क्षेत्रों में अपना स्थायी ठिकाना ढूंढ लो। गुणायतन ने इसकी पहल शुरू कर दी है। यहाँ अब जो साधना वसतिका जो अपनी पूर्णता की ओर है, इसी उद्देश्य से बनाई गई, जहाँ यहाँ आकर लोग अपना व्रती जीवन जिएंगे, धर्म ध्यान के साथ जिएंगे, सारी सुविधाएं उनको होगी, अंत की समाधि तक की व्यवस्था उनकी होगी। और ये व्यवस्था हर तीर्थ पे होनी चाहिए। वृद्धाश्रम भेजना उचित नहीं, और वृद्धाश्रम में कभी जाना ही नहीं। वृद्ध होने के पहले वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना। ये अगर तुमने जगा लिया तो तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारे लिए वरदान बनेगा, अन्यथा बोझ तो बनना ही है। इसलिए पहले से अपना ठिकाना सुनिश्चित कर लो, अपने जिम्मेदारी को समझो और उसी अनुरूप अपने दायित्व का पालन। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में डॉक्टर सुभाजी सिंह जबलपुर से हैं, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में सभी लोग एक साथ। मनीष जी पटना से, संतोष जी घड़ी, देवेंद्र जी लोहाड़ी और संतोष जी बैटरी, ऋषभ जी चंदेरिया कोतमा एक साथ पहुंचेंगे अपने प्रश्न को लेकर। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा यह सवाल है कि क्या ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था है कि भद्र क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में जाके मोक्ष हो सके?
विदेह क्षेत्र में जाने से मोक्ष हो सकता है, पर ऐसा मत सोचना कि जो जो विदेह जाते हैं उनका मोक्ष हो ही जाता है। हाँ, पर भदत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में जा सकते हैं। हाँ, पर मैं आपसे एक बात दूसरी कहना चाह रहा हूँ। विदेह क्षेत्र जाकर क्या करोगे? विदेह बनने का भाव करो ना। जितने विदेह क्षेत्र में सब मोक्ष नहीं जाते। हम आप अनंतों बार विदेह क्षेत्र में जा चुके। मैं तो ये कहूँगा वो विदेह क्षेत्र का जन्म व्यर्थ है जहाँ आत्मबोध नहीं, और वो पंचम काल के भरत क्षेत्र का जन्म सार्थक है जहाँ आत्मबोध है। यहाँ से वहाँ जाओगे तो मिथ्यात्व के साथ जाना होगा। सम्यक को जगाओगे तो विदेह क्षेत्र में भले न जाओ, विदेह बनने में कोई बुरा देर नहीं लगेगी। इसलिए विदेह क्षेत्र की चिंता छोड़ो, विदेह बनने का लक्ष्य बनाओ। निवेदन कर रहा हूँ मनीष जी पटना, संतोष जी घड़ी, देवेंद्र जी लोहाड़ी, संतोष जी बैटरी और ऋषभ जी चंदेरिया अपना प्रश्न लेकर के। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा माननीय एनसी जैन साहब, कार्य अध्यक्ष दिल्ली। मुनि संघ को त्योहार नमोस्तु। मुनिश्री हमारी समाज में एकल बिहारी मुनि को बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन पूजा में हम रोज पढ़ते हैं नगन वेशधारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुखत पचारी। ये क्या इसमें? नगन वेशधारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुखत सुचारी। यहाँ किसकी बात करें? एका विहारी का मतलब अपने एकत्व में विहार करने में, समझ गए? वो एका विहारी नहीं जहाँ स्वच्छंदता, समझ गए? हाँ। और मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारे परम पूज्य पिताजी समाधिस्थ श्री महेंद्र कुमार जी पटना के समाधि को 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लेकिन हमें अभी भी विश्वास सा नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महेंद्र कुमार जी कृषि पंडित के स्वागत में जोरदार तालियां हो जाए। वो हमारे समाज के बड़े ही कर्मठ और बहुत ही व्यवहार कुशल, कार्य कुशल व्यक्तित्व थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किया और रहली पटना के लिए उन्होंने जो काम किया वो तो बहुत बड़ा काम हुआ। उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मैं तुमसे कहूँगा मनीष जी, पिताजी चले गए सो चले गए जी, जब जिसको जाना होता है वो जाता ही है। तुम्हें तो इस बात का हर्ष मनाना चाहिए, इस बात से हर्षित होना चाहिए कि वो ऐसे नहीं गए, समाधि से गए, वो मरे नहीं हैं, उनने केवल देह बदला है। इसलिए उनकी स्मृति को अपने मोह का निमित्त मत बनाओ, वैराग्य का निमित्त बनाओ। शोक से बचो, वैराग्य को जगाओ, यही एक रास्ता है। हमने बचपन से सुना है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो उनकी बारी आई जी, हमें अपनी तैयारी रखनी है, बाकी विकल्पों में कोई सार नहीं। निवेदन कर रहा हूँ एनसी जैन साहब, कार्य अध्यक्ष दिल्ली। और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा आज काफी लंबे अंतराल के बाद माननीय एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती है, जबकि चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता है। और इसी प्रकार जुबान से साफ करने में, जुबान से किसी को माफ़ करने में समय नहीं लगता, लेकिन मन से साफ करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। तो क्रोध आने पे हम कैसे, कितना चुप रहे और मन से कैसे जल्दी से क्षमा कर दें, ये इसका निवारण बताया महाराज श्री। दूसरा प्रश्न मेरा, कल मैंने आपसे जिज्ञासा की थी कि आचार्य श्री ने 2 दिन पहले जो। हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर कल की बात करूं। क्रोध आने पर क्षमा करना, चुप रहना बहुत शक्ति मानता है। प्रतिकार करने में बड़ा कोई श्रम नहीं हो, और जवा से माफ़ करना सरल है, पर मन से माफ़ करना कठिन है। आपने पूछा है क्रोध आने के क्षणों में चुप रहने की सामर्थ्य कैसे विकसित करें, और किसी को मन से माफ़ करने की कला कैसे विकसित करें। 2 उपाय।
क्रोध आने पर चुप रहना अगर चाहते हैं तो हमेशा वाणी के परिणाम को ध्यान रखें और मौन रहने के फायदे का स्मरण करें। ये बातें हमारे मानस में होगी तो हम क्रोध के क्षणों में चुप्पी साधने का अभ्यास कर सकते हैं, पर इतनी लंबी प्रक्रिया शायद नहीं अपना पाए। तो उसका एक सरल सा उपाय है भावना योग। मुझे शांत रहना है, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। ये मंत्र क्रोध के क्षणों में आपको शांत रहने की सामर्थ्य देगा। अभ्यास करना है। बहुत लोगों में ये घटा है जिन्होंने निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास किया है, वो इस उपलब्धि को हासिल कर ली। हर कोई कर सकता है। दूसरी बात, मन से माफ करने की। किसी को हम मन से माफ करें तो यदि हमारा हृदय साफ होगा ना, तभी हम किसी को मन से माफ कर पाएंगे। जिसके अंदर अहंकार, स्वार्थ जैसी क्षुद्रताएं भरी होगी, वो किसी को मन से माफ नहीं कर सकता। तो अहंकार मुक्त हो जाएं, स्वार्थ रहित हो जाएं, तब हमारे भीतर से जो निकलेगा वो बहुत सरल होगा और हम मन से माफ कर सकेंगे। और इसका भी एक मंत्र है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। ये बात अपने अंदर भर लो तो जीवन आगे बढ़ सकता है। अब बात, कल जो आपने सवाल उठाया था, मैंने कहा था पूर्ण संदर्भ सुनने के बाद इस बात पर मैं कुछ कह पाऊंगा। लोगों ने एक रील बनाई, रील बोलते शॉर्ट बोलते, क्या बोलते हैं? क्लिप। रील शॉर्ट जो बोलते, वो रील चला रहे हैं और रील में आचार्य महाराज के एक वक्तव्य का अंश दे रहे हैं जिसमें आचार्य महाराज के मुख से एक ऐसी भविष्यवाणी कराई जा रही कि आने वाले 23, 24 और 25 में हर घर में कोई ना कोई एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित होगा। चूंकि आचार्य महाराज इतने बड़े संत हैं, उनके मुख से निकले हुए ऐसी वाणी तो सबको ब्रह्मवाक्य लगता है, तो लोगों में बड़ी घबराहट भी। आपने शायद इसी से प्रेरित होकर ये सवाल किया था। मुझे लगा था कि आचार्य महाराज की को मैंने जितना जाना वो ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा वो बोलते नहीं। फिर जब मैंने उसके मूल वक्तव्य को सुना, मूल प्रवचन को सुना, तो उसमें उन्होंने किसी को कोट किया, मैंने सुना है। किसी ने कहा होगा गुरुदेव के पास, कोई रिसर्च निरंतर आते रहते हैं। जो आजकल मोटे अनाज के विषय में, मिलेट्स के विषय में बहुत चर्चाएं चल रही, तो कहीं से बात हुई होगी। तो मैंने सुना है, इसको उस व्यक्ति ने चतुराई से दबा दिया और आचार्य महाराज की बात को इस तरह रख दिया। मैं सभी लोगों से कहता हूं, ऐसा करना घोर पाप है। अपने थोड़े से व्यूज बढ़ाने के लिए, उसके निमित्त अपनी प्रसिद्धि और पैसा कमाने के लिए गुरुओं के वचनों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करने वाले कई भवों में दुख के भागी बनेंगे। उन्हें न जाने कितने जन्मों में दारिद्र्य और अनाथ पने का दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा मत करो। उनकी बात को ससंदर्भ रखो, प्रभावना के हिसाब से बात करना, और कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा जिस भाई ने इसे अपलोड किया है उसमें वो सुना है वाक्य को जोड़कर फिर से री अपलोड करे, अन्यथा उसे हटाए। और आप लोगों से भी कहूंगा, अगर ऐसा कोई रास्ता हो तो उनको टोक कर कहा जाए कि ये बात सही तरीके से प्रस्तुत करे, गलत तरीके से प्रस्तुत न करे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं की है जो उसे प्रस्तुत किया गया। मैं चाहूँगा आचार्य महाराज ने क्या कहा वो अविकल सभी दर्शकों और श्रोताओं को सुनाया जाए।
इससे पूर्व में 2-1 साल पूर्व में हमने सुना था कि यह वह समय आने वाला है सन 23 से 25 तक प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ महाराज अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी अभी विवाह संबंध हुआ है और आज डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते हैं मेंबर, और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देखिए। ये था आचार्य महाराज का मूल वक्तव्य, जिसे सामने वालों ने 2 वर्ष पहले किसी ने गुरुदेव से कुछ कहा होगा। ये बात सही है, घर घर में बीमारियां हैं, पर आचार्य गुरुदेव ने किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कही। इसलिए जिन्होंने भी इस वीडियो को अपलोड किया है उसे चाहिए कि इसे शीघ्र सुधार ले, और आप लोगों को भी चाहिए यदि उसमें इस तरह के कोई कमेंट्स वगैरह प्रस्तुत करने की व्यवस्था हो तो उस व्यक्ति को सावधान करे और कहे कि ऐसी हरकत करना अच्छी बात नहीं। निवेदन कर रहा हूं माननीय एनएल जैन साहब गुणायतन कोष अध्यक्ष, और इसी के बाद फिर निवेदन करूंगा रितेश जी जैन उदयपुर से गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्यवर सादर नमन वंदन मंचासीन महाराज श्री को नमोस्तु, सोलक महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा प्रार्थना से संबंधित है। प्रार्थना में क्या महत्वपूर्ण है? क्या प्रक्रिया की शुद्धता या उसका शुद्ध उच्चारण या व्यक्ति का भाव या श्रद्धा? अरे किसको वो ज़्यादा प्रथम है? देखिए, श्रद्धा, भाव की शुद्धि, उच्चारण की शुद्धता और प्रक्रिया चारों हो तो सोने में सुहागा। तो हम लोग तो पढ़े लिखे लोग, हमें हर काम में अपना परफेक्शन रखना चाहिए, और जब परफेक्शन चाहिए तो श्रद्धा भरे, पहले भाव अच्छे रखें, उच्चारण शुद्ध करें, और जो उसकी प्रक्रिया उसे भी सही रीति से अपनाएं ताकि 10 में 10 अंक पाएँ। ठीक है। अब मैं आपके सवाल के अनुसार यदि किसी एक को महत्व दे दूं तो आप लोग अपना आलस बढ़ा देंगे, कहेंगे महाराज ने तो बोल दिया, ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी और क्या है। राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम, दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, तो सुधरोगे नहीं। समझ गए? इसलिए यद्यपि मैं उत्तर दे सकता हूं पर नहीं दूंगा, और ये कहूंगा परफेक्शन हो, चारों को अच्छा रखो ताकि 10 में 10 अंक पाओ। नमस्ते महाराज श्री। रितेश जी उदयपुर से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद तैयार रहेंगी नेहा सिंघई तेंदुखेड़ा से। मंचासीन गुरुओं के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, अगर घर में पानी व्यर्थ बहता है, लाइट बिना कारण जलती है तो हमें खटकती है, मगर इतनी बेशकीमती अमूल्य ज़िंदगी जो हमें मिली है वो व्यर्थ जा रही है, इसकी ओर ध्यान नहीं है। इस बहती ज़िंदगी को कैसे संजोएं? कृपया समाधान करें। मुश्किल ये है कि हमें पानी का मूल्य समझ में आता है, बिजली का मूल्य समझ में आता है, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में जो झाड़ू होती है ना, बुहारी, उसे भी संभाल के रखते हैं, उसका भी मूल्य समझ में आता है। पर दुर्भाग्य है कि मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में नहीं आता। जिस दिन जीवन का मूल्य समझ में आ जाएगा, जीवन के प्रति अपने आप सावधान हो जाएंगे। मनुष्य सबका मूल्यांकन करता है, पर उसके भीतर जो अमूल्य तत्व है उसको प्रायः भूल जाता है। काश हम उस अमूल्य का मूल्य समझ सकें। नमोस्तु गुरुवर। नेहा जी सिंघई तेंदुखेड़ा से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं मुकेश जी रश्मि जी सिंघई मंदसौर से। महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामी। महाराज जी,
महाराज जी, धर्म के हिसाब से दुनिया में अमीर कौन होता है, गरीब कौन होता है? जिसके मन में संतोष है वो अमीर, और जिसके मन में तृष्णा अधिक है वो गरीब। चलिए। निवेदन कर रहा हूं मैं मुकेश रसिम जी सिंघई मंदसौर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं दिनेश भाई जी तारा देवी जी कटलाल जी गुजरात से। गुरु जी त्रिवार नमोस्तु और चुल्लगी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक बुरा और अच्छा, और उनको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो गुरुदेव, हमें कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए अधिक से अधिक जिससे कि वो पॉजिटिव हार्मोन्स हमें ज़्यादा मिलें? अपने अंदर के हार्मोन्स पॉजिटिव हार्मोन्स हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी सोच रखना चाहिए। यदि हम अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अच्छा काम करेगी। जैसे हम भावना योग के संदर्भ में बोलते भी, हमेशा सकारात्मक चिंतन और शुभ भाव हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को ठीक कर सकते हैं, और उससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। खान पान से भी कुछ फर्क पड़ता है? खान पान का भी असर होता है, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। सात्विक भोजन होना चाहिए। दिनेश भाई जी तारा देवी कटलाल जी गुजरात से, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा प्रेमा जी टोंगिया। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा जिज्ञासा यह है कि अपन शांति धारा करते हैं, उसमें अरिहंत भगवान के ऊपर शांति धारा करते हैं, पर उच्चारण सिद्ध भगवान से अपन शुरुआत करते हैं। इस सिद्ध भगवान पर तो अभिषेक नहीं करते हैं, फिर भी बहुत अच्छा सवाल है। शांति धारा अरिहंत भगवान की कर रहे हैं, शुरुआत ओम नमः सिद्धेभ्य से, इसलिए कि हमारा ध्येय सिद्ध होना है। क्या होना है? अरहंत भी सिद्धों को याद करके अरहंत बने। तो हमारा जो लक्ष्य है वो चरम और परम लक्ष्य वही है, उस लक्ष्य को याद करते हैं, इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्य से अपनी शुरुआत करते हैं। प्रेमा जी टोंगिया, और इसी के बाद निवेदन करूंगा बीना जी काला गया से। हेलो, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, सभी छूलक एलक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न विधान से है। जैसे विधान हम लोग जब चाहे तब शांति विधान, भक्तामर मंडल विधान करते हैं, तो हम लोग सिर्फ थाली में करते हैं, मंडल जी नहीं मानते। और एक बार जो हम विधान करते हैं वो मंडल जी मानते हैं और उस पर अर्घ चढ़ाते हैं, और कोई कोई मंडल जी पर हम लोग अर्घ नहीं चढ़ाते हैं। तो ये तीनों में क्या अंतर है महाराज जी? उनके पुण्य बंध में क्या फर्क है? देखिए, सामान्य विधान पूजन है, आप थाली में चढ़ा लो कोई बात नहीं, पर कुछ विशिष्ट विधान होते हैं जो मंडल विधान कहते हैं। तो वहाँ मंडल की संरचना करनी चाहिए। मंडल का मतलब होता है दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक गुप्त रेखा चित्र है, जो रहस्यों से भरा होता है। और मंडल की उपस्थिति में जब हम कोई आराधना करते हैं तो उसका हम सब पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें मंडल का प्रयोग जहाँ मंडल विधान है वहाँ करना चाहिए, मंडल की स्थापना के साथ। लेकिन मंडल की संरचना कर हम पूजन करते हैं, मंडल में अर्घ चढ़ाने का कोई विधान नहीं। मंडल की जगह एक मांडना है, मांडना लोगों ने बनाया, उसे बहुत अच्छे से सजा लिया, उसमें अर्घ चढ़ाना शुरू कर दिया, और मंडल की जगह कई लोगों ने यंत्र रखना शुरू कर दिया। सबसे उत्तम तो यह है कि हम जिस विधान को रच रहे हैं उसी विधान के अनुकूल मंडल बनाएं, और उस पर अर्घ चढ़ाने का कोई विधान नहीं है। परंपरा आप लोगों ने बना ली, बात अलग है। हमारे पास प्रतिष्ठाचार्य बैठे हैं, किसी भी विधान के मंडल में अर्घ चढ़ाने का विधान है क्या? सिद्ध जग विधान करते उसके 8 कोनों में बस उस यंत्र का उद्धार करने के लिए 8 पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अर्घ चढ़ाए जाते हैं, बाकी अर्घावली वहाँ नहीं। उसके लिए आप अलग से रखें। और एक बात और, ये भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि 8 दिन के विधान का द्रव्य 8 दिन में इकट्ठे उठाओ, कहीं है क्या? हाँ,
बोलो तो थोड़ा दिखाओ भैया जी को, है क्या? नहीं है ना? नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये चल रहा है, दिखता है, और इतना द्रव्य चढ़ा, भाव भी बनते हैं, लेकिन ये चल रहा है। इसलिए हम जब सिद्ध जग विधान होता, आप लोगों ने देखा ही, रोज की द्रव्य सामग्री रोज उठ जाती, उसमें हिंसा से भी बचते हैं, बहुत जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए अपने को विचार विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो मंडल तब रचो, जब मंडल रचो तो मंडल की आराधना करो, मंडल की विधिवत स्थापना और यंत्रोद्धार के साथ। अंत में मंडल का विसर्जन भी होता है, समझ गए? कलश स्थापना आदि किए बिना मंडल नहीं होते। मंडल की संपूर्ण प्रक्रिया रखो तो मंडल, नहीं है तो विधान एक प्रकार की पूजा बना लो, पूजा की तरह करो, वो अलग चीज है, व्यवस्था है। नमस्ते महाराज जी। वीना जी काला गया से। बंधुओं, जैसे कि मंडल की बात जब हुई है तो वो दिन बहुत जल्दी ही आएगा जब पूज्य श्री के सानिध्य में इसी सम्मेद शिखर की तलहटी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। ये मुझे लगता है कि इस बार महाराज जी बहुमंडलीय विधान होगा। बहुमंडलीय तो होता ही है, और बहुमंडली में ऐसा लगता है कि सर्वाधिक मंडल इस बार होंगे, ऐसा आशीष महाराज श्री का मिलेगा। हम सब लोग व्यवस्था करेंगे, आप लोग अपना मन बना के रखना। साथ ही साथ आने वाले दशलक्षण महापर्व में बंधुओं आप यहां आकर के उस विधान की भूमिका आप देख सकते हैं। शिविर में आप जरूर शामिल हो, और जिन लोगों को शामिल होना है बंधुओं वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से या कि गुणायतन कार्यालय से संपर्क करा के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि गुणायतन आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। लीजिए वीणा जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जैन धनेटा से। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि पूर्व में किए गए अपराधों की सज़ा वर्तमान में भोगनी पड़ती है। हम लोग निमित्त को दोषी ठहराते हैं, जिसके कारण नवीन नवीन कर्मों को संचय करते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जितना संचित करके लाए हैं उतना ही अर्चित करके ले जाएं, इसके लिए हम क्या करें गुरुवर? नमोस्तु। अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान दो। संचित लाए हैं उसको भोग रहे हैं, अर्जित क्या कर रहे हैं देखो। जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से अगर हम अर्निंग करते हैं, उतना रिटर्न पाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा रिटर्न अगर ठीक नहीं है, अर्निंग कमज़ोर है, तो बैलेंस शीट माइनस में जा रही है, और माइनस में जाएगी तो कंगाल होना ही। इसलिए नित्य प्रति एक बात सोचो, मैं अपने पुण्य को भोग तो खूब रहा हूं, कमा कितना रहा हूं। और ये बात सदैव ध्यान रखना, पुण्य के भोग में पाप का बंध होता है। क्योंकि पुण्य के भोग में करते क्या? मौज मस्ती, भोग विलास, यही तो पाप है। तो जितना पुण्य को भोगोगे पाप को बांधोगे। इसलिए पाप तो दोनों स्तर पर हावी हो रहा, पुराना पुण्य पतला हो रहा, नया पाप चढ़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में नित्य नवतर पुण्य का अर्जन करते रहना चाहिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। सतीश जैन धनेटा से, और इसके बाद बहन भाई दोनों एक साथ तैयार रहेंगे। सार्थक सानिका जैन दमोह से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी एलक चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अब हमारे शिखर जी में इतने सारे मंदिर हैं और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थलों को मान्यता दी जाती है, तो ये ठीक है या नहीं है? क्योंकि क्या खराब है? क्योंकि अच्छे से देखभाल भी नहीं हो पाती, मंदिरों की साफ सफाई भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? अच्छे से करो, मंदिरों में लग जाओगे तो पाप से बचोगे। इसलिए तो हम लोग रोज बोलते हैं घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा है। चलो लीजिए सार्थक सानिका जैन दमोह से, और इसी के बाद नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम समर्थ जैन है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़कर एनसीईआरटी पर फोकस करने दिया जाता है कि जैसे सॉइल क्या है, प्लांट कैसे सांस लेते हैं। तो महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने धर्म को किस बुक से पढ़ें जिससे हम ये बेसिक से समझ पाएँ कि अरिहंत कौन है, सिद्ध देखिए, कौन बात है। ऐसी है कि धर्म के लिए हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है, और प्रायः
हमारे पाठ्य पुस्तकों में वामपंथी विचारधारा ज़्यादा हावी रही है और उन्होंने हमारे मूलभूत परंपराओं को, हमारी सांस्कृतिक पहचान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। इसलिए वहाँ वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी। कोर्स के लिए तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर चाहिए, लेकिन जैन धर्म को पढ़ने की, जैन धर्म के लिए आप जैन धर्म और दर्शन पढ़िए, सब चीज़ें आ जाएगी। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। जय परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।